ही यूट्यूब फैमिली नमस्कार प्रणाम। छोटों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत बहुत अच्छे होंगे अपने घरों में। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं रजनी एक बार फिर से आप सभी का अपने और आपके चैनल में स्वागत करती हूँ। तो जी दोस्तों, अभी सुबह के 6:45 हो रखे हैं। तो 6:45 से ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है। तो आप सभी ब्लॉग पे बने रहिएगा, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को। जो भी चैनल पे न्यू आते हैं, वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। पूरे सुबह से शाम तक लगे रहो इसमें। वीडियो बनाने के चक्कर से काम भी इतने लेट हो जाते हैं, तो बहुत देखना पड़ता है। कैमरे को भी इधर उधर करो, ये करो वो करो, फिर एडिट करने में 1.5-2 घंटे चले जाते हैं। फिर एक लाइक भी ना मिले तो क्या ही बात है फिर, है ना? तो इससे लाइक ज़रूर कर दिया करो यार वीडियो को। तो यहाँ पे बर्तन रख रही थी मैं सुबह सुबह। मैंने कहा सबसे पहले बर्तन रख लूँ। मैं ना बहुत लेट हो गई हूँ आज। क्या हो रहा है ना, आजकल मेरे को ना नींद ही नहीं आ रही है रातों में। मतलब मैं 10 बजे सो जाती हूँ, 9:30-10 बजे के टाइम पे सोती हूँ। फिर मेरी नींद खुल जाती है 11:30-12 बजे। फिर मुझे ना नींद ही नहीं आती है। फिर सुबह के ना 3-3:30 बजे के टाइम पे ना मुझे नींद आ जाती है। तो फिर उसके बाद ना लेट हो जाता है, 6:30 पौने 7 बजे बज जाते हैं। तो फिर जल्दी जल्दी से उठना पड़ता है, फटाफट काम करो। फिर काम इतने सारे हो जाते हैं ना, कभी कभी सुबह के टाइम पे अकेले हुए तो फिर सब कुछ देखना पड़ता है ना। तो फिर मुझको ना इतना गुस्सा आ जाता है ना, चिड़चिड़ापन इतना हो जाता है ना, बहुत ज़्यादा। तो अकेले काम पड़ जाता है तो बहुत वो हो जाता है यार, बहुत सारे काम हो जाते हैं अकेले में। तो यहाँ पर मैंने ये फूल इसको ना चेंज करा, ख़राब हो गया था। यहाँ पे इसको धोया पहले मैंने साफ़ करके, फिर मैंने कहा गुलाब ले आई थी बाहर वो रखे ना, तो मैंने इसमें लगा दिया। ये गुलाब इसमें पानी भर के रखती हूँ मैं हमेशा। यहाँ पे इसमें फूल रख के कलश में। तो यहाँ पे अब फिर मैं उसको रखाई थी, तो थोड़ा सा मंदिर के लिए भी तोड़ के लाई थी फूल। फिर उसके बाद मैंने कहा चलो झाड़ू लगा लेते हैं पहले जल्दी से, क्योंकि ये काम सबसे पहले है हो जाना चाहिए झाड़ू पोछे का। तो यहाँ पे मैं लगा रही थी झाड़ू। तो सुबह के भाग दौड़ भरे काम होते हैं, बहुत सारे हो जाते हैं। तो अब यहाँ पर आ गई थी किचन में, मैंने लगा लिया था झाड़ू। तो अब मैंने कहा चलो इधर लगा लेती हैं। आज रिशु भी मेरा लेट में उठा था, मेरे से बोला मम्मी उठ क्यों नहीं रही हो? मैंने कहा हाँ अब उठती हूँ। तो एक बार कभी क्या होता है ना, 3-3:30 बजे तक नींद नहीं आती ना, तो मैं सोचती हूँ यार उठ जाऊँ, उठ के फिर इतनी जल्दी फिर करूँ भी क्या? ये ठंडा ही होता है सुबह के टाइम पे ना काफ़ी, इतनी जल्दी भी क्या करना। फिर मैंने कहा चलो अपना नींद आ जाती है तो फिर देरी हो जाती है। तो यहाँ पे मेरी साफ़ सफाई सारी हो गई थी, बाहर भी धो दिया था मैंने, अंदर भी मेरे झाड़ू पोछा हो गया था सारा। यहाँ पे ना गुलाब रखा है मैंने एक, तो बाहर से ना हो रहे काफ़ी अच्छे हो रखे गुलाब। तो मैं इससे तोड़ लेती हूँ। कभी फूल ज़्यादा नहीं होते हैं तो थोड़ा थोड़ा चूरा करके भी रख दो ना, मंदिर में सही रहता है, पर चाहिए होते हैं रोज़ के। तो यहाँ पे सारी साफ़ सफाई हो गई है। तो अब सोचिए सीधे ना नहाने के लिए चले जाती हूँ। फिर कुछ और काम पे लगूंगी तो फिर ऐसे ही हो जाएगा। तो चलते हैं नहाने के लिए। फिर मैं नहाने चली गई थी। मैंने बहुत 2 बाल्टी कपड़े भिगो रखे बाहर। तो एक कलंदर चादर में ना चाय गिर गई थी, तो वो भी भिगोने, रात को भिगोने डाल दिए थे मैंने। अभी थोड़ा सा गर्म पानी और डाला उनमें। गर्म पानी डालने के बाद थोड़ा मैल निकल जाता ना थोड़ी देर में, तो फिर सही रहता धो दो। पर सब नहीं धो पाई हूँ, क्योंकि जितने धो सकती थी धोए, बाकी मुझसे ना 8:45 हो गए देखिए। और इतना लेट हो गया था ना मुझे, आज बहुत लेट हो गया था। तो गुस्सा आ गया था मुझे बहुत ज़्यादा काम पे। कि कपड़े धोने गई ना तो बाहर से टैंकी नहीं भरी थी, फिर उतने में नल भी बंद हो गया। चादरें ना मैं धो ही नहीं पाई वहाँ पे, मेरे से ना पकड़ी नहीं गई। ये वाली तो इतनी भारी हो गई थी ना, फिर मैं यहीं ले आई। इसमें मैंने मशीन पे ही डाल दिया है। मैं बाहर से पानी चले जाता ना, इसलिए नहीं धोती हूँ इनमें। पर फिर मेरे को मजबूरी में ना धोनी पड़ी। मैंने कहा चादर इसी में डाल देती हूँ, मुझसे नहीं धुल भैया। तो ये ना बहुत भारी होती है, कंबल से जैसी भारी हो जाती है। ये दोस्तों अभी बज गए हैं 10 और मैंने ना बाल सूखे नहीं है, अभी गीले ही हैं। और अभी अभी नाश्ता कर रखा, मैगी बनाई फटाफट जल्दी जल्दी में। काम इतना लेट हो जाता है ना, और सुबह से पता अब मैंने चाय बनाई है अपने लिए, टाइम ही नहीं लगा। सुबह से इतने काम हो जाते हैं ना। और एक तो कपड़े धोए, कपड़े चादर है, कल याली चादर पे भी ना चाय गिर गई थी मुझसे शाम के टाइम पे। तो वो चादर पूरी वो हो गई थी, फिर गंदी हो जाती है ना। तो फिर फटाफट से उसको भी धोने डाली मैंने। और फिर उधर के कमरे की भी थी। और चादर है ना ऐसी मोटी होती है। नहाने गई तो पानी बंद हो गया, शाम को भी पानी चलाया था मैंने, पानी आया ही नहीं। नल में भी पानी बंद हो गया ऊपर चढ़ा दी तो। और इतने सारे कपड़े धोए। फिर 2 चादरें ऐसी वाली जो बहुत भारी होती है वो ली थी ना मैं, वो उठाई थी मैंने धोने के लिए। और उधर रिसु के कमरे की भी थी, और रात को भिगो दी थी मैंने। और वो इतनी भारी लग रही थी ना, वो धुलती ही नहीं है, बहुत भारी हो जाती है ना, मुझसे धुलती ही नहीं है वो।
अब मैंने कहा क्या करूँ, मशीन में डालो तो पानी बाहर को चले जाता है करके मैं मशीन नहीं चलाती, और ऊपर में ना पाइप लगता ही नहीं और निकल जाता है, कितना लगाओ निकल जाता है, पाइप लगता ही नहीं है। तो बाल्टी बाल्टी डालते रहो, फिर इतना सारा, इससे बढ़िया खुद ही धो लेती हूँ बाथरूम में ले जा करके। लेकिन आज तो मेरी ना हिम्मत ही नहीं हुई, दोनों चादरें इतनी भारी हो रही थी, मेरे धुलता ही नहीं, इतने सारे कपड़े हो गए। फिर फटाफट से सारे कपड़े आधे धोए, उन्हें सुखाया, फिर वो चादरों को मैंने मजबूरी में फिर मशीन में ही डाला। मैंने कहा बाल्टी भर भर के पानी डाल देती हूँ, तो नल ही बंद हो गया, उसमें थोड़ा थोड़ा ही पानी आ रखा था। फिर पानी भर भर के मशीन में डाला, तब जाके चादरें धुली, और इतना मारे ना मुझे लेट हो गया। फिर फटाफट से मैगी बनाई, फिर इसे बोला मम्मी मैगी बना दो, उसका कल व्रत था ना, तो उसे भूख लग गई थी, तो मैंने कहा चल फिर वही बनाया। तो अब मैं चाय पी लेती हूँ, सुबह से इतनी तेज वाला अम्बल लग रहा था ना, मैं चाय बनाने का टाइम ही नहीं लगा। तो अब मेरे ना सारे काम हो गए थे, 1-2 बर्तन और पड़े थे किचन पे, चाय बनाई थी जो मैंने पी थी, तो फिर वो बर्तनों को भी धोया। तो अब उसके बाद मैंने यहाँ पे मटर छीलने लग गई थी, मटर रखे थे ना, तो मैंने सोचा था दिन में ना पुलाव बना लूँगी, तो उस पर डाल दूँगी खाली मटर। थोड़ा सा मटर मंगाए थे ना रिसू से मैंने, तो छिल छाल के रख दूँ ना, सही रहता, धो धा के डब्बे में बंद करके फ्रिज में रख देती हूँ तो ठीक रहता है। मैंने कहा छिल लेती हूँ, अभी मेरे पास टाइम है। फिर उसके बाद सोच रही हूँ छत में जाऊँगी, तो हवा चल रही थी सुबह सुबह तो बहुत ज़्यादा, हाँ, तो छत झाड़नी है पूरी, बहुत छत में कूड़ा हो रखा है उधर वाली छत में, और मट्टी बट्टी भी जाती है ना, तो घंटे लग जाते हैं छत में भी साफ़ करते करते पूरी छत। तो अब मैंने कहा मैं ना पहले मटर छिल लेती हूँ यहाँ पे, और रिसु को मैंने कुछ सामान लेने भेज रखा था, जा रखा हो, तो मेरे मटर ना छिल ही गए थे, तो यहाँ पे ले आई थी। फिर मैं धो दिए थे, मैंने कटोरे में रख दिए। तो अभी हो रखे 11:38 हो रखे हैं, देखिए। तो आज मेरा काम करते करते ना अब बैठी हूँ मैं यहाँ पे इस समय, तो थक गई आज इतना ज़्यादा ना, बहुत अकेले में ना बहुत सारा काम हो जाता है। छत गई, छत में झाड़ने गई, मटर छीले मैंने, उसके बाद मैंने ना धूप बनाई थी, मैंने कहा धूप बना देती हूँ, क्योंकि रोज़ बैठो ना सुबह शाम पूजा करने तो धूप ही खत्म हो जाती है, उस समय बनाओ फिर जल्दी हो जाती है, काम हो जाता है बहुत सारे। तो फिर धूप बनाई, फिर उसके बाद मैंने कहा ना छत में जाती हूँ, छत में झाड़ती हूँ, छत झाड़ कर आती हूँ, अभी टाइम है। परसों इधर झाड़ी थी, वो फिर गंदी हो गई है, वहाँ पत्ते पत्ते गिर रखे, सारे गिर रखे थे ना, उधर भी, और काली काली सी मट्टी जैसी जम जाती है ना, तो मट्टी मट्टी भी ना बहुत हो रखी, जैसे बरसात में काई जैसी होती है ना, तो दीवारों में सारा लगा रहता है ना, और छत में, एक तो छत खराब है ना हमारी पूरी, तो पूरी मट्टी मट्टी ना, उसकी वजह से बहुत सारा छत ना रोज ही मतलब गंदी हो जाती है। तो छत टूट 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 जैसे रखी ना, वो पूरी ख़राब हो रखी है छत हमारी, तो उसी की वजह से ना बहुत सारा काम हो जाता है। 1 घंटा लग गया मुझे छत झाड़ते झाड़ते, सारे गमलों में थोड़ा थोड़ा वो हो रखे थे ना, वो घास जैसे सारी उखाड़ी, तो 1 घंटा लग गया, इतनी गर्मी हो गई ना बाहर मुझे। फिर आई अंदर, सारा काम कर के छत का धोती हूँ, वो बनाती हूँ पुलाव मटर डाल के। तो रिसु को मेरे ना वो अच्छी नहीं लगती खिचड़ी, पर आज इस महीने खिचड़ी खाते हैं ना, तो मैंने कहा थोड़ा सा ना इसी बहाने खिचड़ी तो नहीं बनाई, पर मैंने कहा थोड़ा सा ना मांस की दाल डाल देती हूँ उसमें, और मटर डाल के मैं पुलाव जैसा बना दूँगी तो पता नहीं चलेगा। तो ना उसमें चावल भिगोए, मांस की दाल निकालने लगी, जैसे निकालने लगी ना सारा डब्बा ही गिर गया पूरा। फिर पूरा वो अलमारी में, छोटी वाली अलमारी में रखी हुई है मैंने, पूरा डब्बा गिर गया, आधा डब्बा मतलब दाल गिर गई उसमें, अलमारी के अंदर भी छटक गई पूरी, उधर भी दरी में भी। फिर पूरा अलमारी के अखबार चेंज करे, सारा साफ़ करा, फिर पूरी दरी बाहर झाड़ के आई झाड़ू लगाया, तब जाके ना अब मैं बैठ रखी हूँ यहाँ पे। कभी कभी काम करो ना, करते करते ना इतने काम हो जाते हैं ना, अकेले में बहुत सारे काम हो जाते हैं, थक जाती हूँ। कभी ना बहुत गुस्सा आ जाता है मुझे, होता है ना चिड़चिड़ापन जैसा, तो मुझे बहुत ज़्यादा हो जाता है। रिसु को भेजा सामान लेने के लिए, अभी तक आया नहीं अभी उसका साथ आज सुबह बैठा था काम करने, अभी नहीं था शायद काम, चले गया खेलने गया, पता नहीं कहाँ गया, अभी आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे फिर मैं कपड़े ले आई थी, अभी ना 4:30 बज गए, खाना बनाया, खाना खाते खाते ना 2 बज ही गए थे। उसके बाद जो मुझे थोड़ा आराम करने को मिला, सुबह से ना ये काम करते करते कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कमर टेढ़ी हो जाती है, और घर में सभी महिलाओं का यही हाल होता है जो अकेली रहती है ना, सब कुछ उनको ही देखना पड़ता है, अंदर बाहर हर चीज़, हर एक चीज़ जहाँ ना देखो वहाँ ऐसी, इसीलिए हर जगह ध्यान रखना पड़ता है, हर चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, तो वही हो जाता है, अकेले में काम बहुत हो जाते हैं। तो यहाँ पे कपड़े भी कब से सूख तो गए थे, बाहर से ही रखे थे, तो मैंने कहा जब तक भाई उठाऊंगी नहीं तो उठने कहाँ है, कपड़े उठाने को दी को है,
तो इसीलिए अब मैंने कहा इनको चादरों को ना रख देती हूँ। ये चादर नहीं बिछाऊँगी, ये वाली चादर ना बहुत मोटी है, मेरे बस की नहीं होती है। जब कभी बाहर से मशीन रखेंगे ना तभी लगाऊँगी इसे, नहीं तो नहीं लगाऊँगी, क्योंकि बाहर से मशीन में ही धो ना कपड़े तो सीधे पानी चले जाता है, तो मशीन में ही धुल-धाल के निकल जाते हैं, फिर तो हल्की सी हो जाती है। पर हाथ से धोने में ना थोड़ा-सा बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो चलो धो दिए हैं। इसमें शाम के टाइम में ना, इसी टाइम पे कल मैं बैठी थी तो मेरे हाथ से ना चाय गिर गई थी। तो फिर धोनी पड़ी मुझे वो। तो अब यहाँ पे कपड़ों को तह लगा देती हूँ, फिर अपनी-अपनी जगह पे रख दूँगी। टीवी लगा रखी थोड़ी-सी देर मैंने, फिर उसके बाद चाय पीऊँगी आराम से बैठ कर के अपनी। तो फिर आज का ब्लॉग भी यहीं तक रखते हैं। कल को फिर एक अच्छे से नए ब्लॉग के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बाय दोस्तों। अपना ख़्याल रखिएगा आप सभी।